अगर आप उन लोगों में से हैं जो योगासनों की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं पर जिन्हें नहीं पता कि हम कहाँ से शुरू करें, यानी कि आप कंफ्यूज्ड हैं, तो ये वीडियो ज़रूर से देखें। जब भी हम योगाभ्यास करने की शुरुआत करते हैं या हम शुरू करने की कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हैं। हम या तो बहुत सारे वीडियोस देखेंगे या तो फिर हम कहीं जाके किसी को पूछेंगे, किसी डॉक्टर को पूछेंगे या तो फिर हम किसी योगा टीचर को पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं, प्रॉब्लम फोकस्ड प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, यानी आप सीधा जाके पूछते हैं कि मेरे घुटने का दर्द है तो मैं कौन से आसन करूं, तो वो आपको उतने ही आसन बताएंगे या तो फिर यूट्यूब पे आपको उतने आसन अवेलेबल होंगे, आप आसानी से उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर क्या हम शुरुआत उसी से करें? क्या हम वही आसन करते रहें? अगर हमें प्रॉपर योगासनों की प्रैक्टिस करनी है या तो फिर शुरू करनी है तो शुरुआत आइडियली कहाँ से करनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम और वार्म अप करने चाहिए, और सूक्ष्म व्यायाम और वार्म अप के बाद तुरंत आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना शुरू करना चाहिए। सूर्य नमस्कार क्यों? बाकी और सारे कितने सारे आसन हैं, आगे मुड़ने वाले आसन कर सकते हैं, पीछे मुड़ने वाले आसन कर सकते हैं, आप ट्विस्टिंग आसनास कर सकते हैं, आप फोरआर्म बैलेंसेस कर सकते हैं, तो क्यों सूर्य नमस्कार, बाकी सारे आसन क्यों नहीं? उसके लिए मेरे पास 2 रीज़न है, यानी कि 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि सूर्य नमस्कार को होलिस्टिक प्रैक्टिस माना जाता है। होलिस्टिक प्रैक्टिस यानी इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं जो इसे होलिस्टिक बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ है हम इसकी शुरुआत मंत्रों से करते हैं, यानी कि मंत्रोच्चारण से करते हैं। इसके कारण आपका मन अगर कहीं पे भी भटक रहा है, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो आप तुरंत अपने अंदर आ जाएंगे, अपनी प्रैक्टिस से जुड़ेंगे और सूर्य नमस्कार करते वक्त आपके मन को थोड़ा सा नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारे आसनों का समावेश है और ये जितने भी आसन हैं वो आपके शरीर को स्वस्थ और आपके शरीर के अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इंड्योरेंस को बढ़ाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि आपके शरीर के अंदर का लचीलापन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड रीज़न। और तीसरा कारण ये है कि सूर्य नमस्कार केवल आसनों से या फिर केवल आसनों का मिक्सचर नहीं है, उसके अंदर हम ब्रीदिंग यानी कि प्राणायाम भी करते हैं। हम हर एक आसन के अंदर श्वास को लेते हैं, कभी कभी प्रश्वास को छोड़ते हैं और कुंभक यानी कि सांस को रोकते भी हैं, और इसे हम प्राणायाम ही कहते हैं। इन तीनों चीज़ों का बहुत ही बेहतरीन मिश्रण है और इसीलिए आप शुरू करते हैं तो सूर्य नमस्कार से ही शुरू करना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि सूर्य नमस्कार जो है बाकी सारे आसन जब आप करते हैं उससे थोड़ा सा आसान है। आसान यानी शुरू करते हो तो ये थोड़ा आसानी से आप अचीव कर पाते हो, और क्योंकि आप ये आसानी से अचीव कर पाते हो इसीलिए आपके लिए एक मोटिवेशन बनता है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो बाकी सब भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इन दैट केस। तो इसीलिए आपको शुरुआत सूर्य नमस्कार से करनी चाहिए। और इसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल आसनों का ब्लेंड होता है, यानी कि फॉरवर्ड फोल्ड आएगा, बैकवर्ड बेंड आएगा, हिप स्ट्रेचिंग आएगा और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो आपको किसी एक स्पेसिफिक आसन को करने की ज़रूरत नहीं है, आप शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। चलिए सूर्य नमस्कार वार्म अप पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। चलिए रिस्ट वार्म अप से शुरुआत करते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए आपकी रिस्ट को वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मार्जरी आसन में जाके अच्छे से डिस्टेंस लेके मार्जरी आसन में चले जाएं, जैसे कि पहले वीडियो में दिखाया था बिल्कुल वैसे, और धीरे से अपने हाथों के पंजों को अच्छे से मैट के ऊपर रखें। अपनी उंगलियों को फैला ले, ना कि उंगलियों को एक साथ जोड़ के रखें। उसका कारण केवल इतना है ताकि आप अच्छे से पूरा प्रेशर अपनी उंगलियों से लेकर रिस्ट तक डिवाइड कर सके। अगर आपका पूरा प्रेशर रिस्ट पे गया तो हो सकता है कि शायद रिस्ट के ऊपर सूजन आ जाए। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इस तरीके से पीछे के पैरों के पंजों को लॉक करके घुटनों के बल जाकर धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रेशर अपने हाथों के पंजों के ऊपर क्रिएट करेंगे। धीरे धीरे आगे जाना है, वापस पोजीशन में आ जाना है, वापस धीरे धीरे आगे आएंगे, प्रेशर क्रिएट करते हुए रिस्ट के ऊपर और पीछे जाएंगे। इसी तरीके से हम उसे 5 से 6 बार रिपीट करेंगे। अब अपने हाथों के पंजों को बाहर से अंदर की तरफ हॉरिजॉन्टली प्लेस करके दोनों पैरों के पंजों को खोल के धीरे से अपनी दाईं और बाईं ओर
यानी कि अपनी लेफ़्ट और राइट साइड धीरे धीरे अपने हाथों के पंजों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हुए धीरे धीरे हमें मूव करते रहना है। इसे भी आप 5 से 6 बार रिपीट कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद धीरे से अपने हाथों के पंजे इनसाइड आउट, यानी कि आपकी हाथों की उंगलियां घुटनों की तरफ मुड़ी हुई और पंजे बाहर की तरफ मुड़े हुए होने चाहिए। धीरे धीरे आगे पीछे हम लोग अपने अपर बॉडी से पूरा मूव होंगे। अच्छे से नीचे जाना है और अच्छे से आगे जाना है। इससे आपकी रिस्ट्स की, यानी कि हाथों के पंजों की और रिस्ट जॉइंट की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, साथ में अच्छा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी होगा। अभी उसी तरीके से आपको प्लैंक पोज में अगर आप जा सकते हैं तो जाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है। अभी अपने राइट हाथ को धीरे से उल्टा रखना है, यानी कि हाथ का पंजा जो है वो आपके अपर बॉडी को फेसिंग होना चाहिए और थोड़ी देर उस स्थिति में रुकना है। फिर लेफ्ट पाम को उल्टा रख के थोड़ी देर उस स्थिति में रुकने की कोशिश करनी है। अब मुट्ठियां बंद करके धीरे से इसी स्थिति में थोड़े समय के लिए रुकेंगे। अब दोनों हाथों के पंजों को अच्छे से मैट के ऊपर रखते हुए सर्कुलर रोटेशन, यानी कि राइट से लेफ्ट हमें धीरे धीरे सर्कुलर रोटेशंस करना है और उसी तरीके से लेफ्ट टू राइट हमें धीरे धीरे सर्कुलर रोटेशंस करना है। रिस्ट जॉइंट का वार्म अप हो जाने के बाद हम अभी शुरू करेंगे अष्टांग प्रणिपादासन का वार्म अप, जिसके लिए आपको वापस मार्जरी आसन में चले जाना है और धीरे से चेस्ट, यानी कि आपकी छाती को आपके हाथों के पंजों के आगे लेकर जाने की कोशिश करनी है और वापस पीछे चले जाना है। वापस से छाती को आगे लगाने की कोशिश करनी है और वापस से पीछे चले जाना है। ध्यान में रखें कि आपको ऑन टोज रहना है, यानी कि आपके पैरों के अंगूठों के ऊपर रहना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो धीरे से अपनी छाती को अपने हाथों के पंजों के आगे अच्छे से रखें और वापस ऊपर जाएं। पर अगर आपको लग रहा है कि आपकी बाइसेप्स ट्राइसेप्स की और हाथों की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है और आप इस तरीके से गिर जाते हैं, तो आपको क्या करना है, ब्लॉक्स ले लेने हैं इस तरीके के। अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं हैं तो आप किसी भी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस हाइट की है, बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर कुशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों के पंजे ब्लॉक के नीचे रखते हुए धीरे से हम छाती को, शोल्डर्स को ब्लॉक के ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेंगे और वापस ऊपर आएंगे। इससे क्या होगा, आपकी शोल्डर को अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा और आप गिरेंगे तो भी ब्लॉक के ऊपर गिरेंगे। वापस से हम उसी तरीके से कोशिश करते रहेंगे मूवमेंट करने की। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी ब्लॉक के बगैर भी मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो वापस हम जाएंगे ब्लॉक के बगैर। अष्टांग प्रणिपादासन, भुजंगासन, वापस मार्जरी आसन। अगर आपका ये करने के बाद रिस्ट जो है वो थोड़े से थक गए हैं तो आप रिस्ट जॉइंट का वार्म अप कर सकते हैं, जो मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया था। बिल्कुल इस तरीके से आपको रिस्ट जॉइंट वार्म अप करना है। मुट्ठियाँ बंद करके खोलनी है। मुट्ठियों को राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट घुमाना है। हाथों के पंजों को ऊपर नीचे लेकर जाना है। इंटरलॉक करके इन्फिनिटी शेप बनाने की कोशिश करनी है और धीरे से अपने हाथों के पंजों को रिलैक्स कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम सीधा प्रोन पोजीशन में, यानी कि अपने पेट और छाती के बल लेट जाएंगे। पीछे के पैरों के पंजों को फ्लैट करते हुए धीरे से अपने कंधों और अपनी कोहनियों को एक सीधी रेखा में लेकर आके हाथों के पंजों को आगे की तरफ लेकर जाकर स्फीनिक्स पोज में रुकने की कोशिश करेंगे। स्फीनिक्स पोज में हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए इसी स्थिति में स्पाइन को अच्छा खासा एक्सटेंशन देते हुए रुकेंगे थोड़े समय के लिए। उसके बाद अपनी कोहनियों को ऊपर उठाना है ज़मीन से और हाथों को इस तरीके से सीधा करना है और नीचे जाना है। इसे आप जितना रिपीट कर सकते हैं, जितने समय तक रिपीट कर सकते हैं उतने समय तक रिपीट करें। अभी इसके बाद भुजंगासन की वार्म अप की प्रैक्टिस करेंगे। इंटरलॉक कर लीजिए अपने फिंगर्स को पीछे, पैरों को फ्लैट रखते हुए। अगर आपको लग रहा है कि बैक पेन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पैरों के पंजों के बीच में अंतर रखते हुए धीरे धीरे अपर बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। केवल टॉर्सो तक अपर बॉडी को लिफ्ट करना है।
आप जितना हाथों का इस्तेमाल किए बगैर ऊपर तक लेकर जा सके उतना स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस स्थिति में आपको पल्स करते रहना है और थोड़ी देर के लिए उस स्थिति में आपको रुकना है। हाथों के पंजों को छाती के पास में रखते हुए भुजंगासन की प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे टॉर्सो को ऊपर लेकर जाएं और नीचे रख दीजिए। पूरे हाथों को स्ट्रेट नहीं करना है, सर्पासन में नहीं जाना, केवल भुजंगासन करना है। यानी आपका हाथों का कम से कम इस्तेमाल या ना के बराबर इस्तेमाल करते हुए केवल टॉर्सो यानी कि आपके छाती के ऊपरी हिस्से को ही ऊपर उठाना है। आपके पेल्विस तक पूरा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से चतुष्कोण आसन में चले जाएंगे। धीरे से अपने राइट पैर को आगे लेकर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप असफल होते हैं, आगे नहीं लेकर आ पाते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, तो बिल्कुल उदास होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे चतुष्कोण में जाके इस तरीके से राइट पैर को आगे लेकर आएँ और वापस पीछे लेकर चले जाएँ। लेफ़्ट पैर को आगे लेकर आएँ और वापस पीछे लेकर चले जाएँ। इनिशियली अगर इतना आगे नहीं आता है तो जहाँ तक आगे लेकर आ सकते हैं वहाँ तक लेकर आएँ और पीछे लेकर जाएं। इसे आप 5 से 6 बार 10 बार रिपीट कर सकते हैं। धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी वैसे वैसे आपके पैर के पंजे पूरे आगे आ जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आगे नहीं आ रहे हैं तो मार्जरी से आप इस तरीके से पैर के पंजे को आगे लेकर आ सकते हैं। वापस मार्जरी आसन में चले जाएँ, लेफ़्ट पैर के पंजे को आगे लेकर जाएँ। बहुत सरल है, मार्जरी से आप आसानी से पैर के पंजे को दोनों हाथों के बीच में लेकर आ सकते हैं। आपको लग रहा है फिर भी नहीं हो रहा तो अपने एक हाथ को उठा के पैर को आगे लेकर आएं और वापस पीछे रख दीजिए। उसी तरीके से दूसरी साइड भी हम रिपीट कर सकते हैं। वापस से पादहस्तासन में चले जाएं। इनहेल उपस्थान आसन या हस्त उत्तान आसन और धीरे से नमस्कार आसन में जाएंगे। चलिए अभी वापस से एक पाद प्रसरण आसन या अंजनेय आसन का जो ट्रांजिशन है उसे देख लेते हैं। अगर आपका पैर का पंजा आगे नहीं आ रहा है तो आप हाथ का इस्तेमाल करके भी उसे आगे लेकर आ सकते हैं और फिर घुटना नीचे रख दीजिए। ठीक है, तो अपने हाथों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस से हम देख लेते हैं। अभी अंजनेय आसन में बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि आपका हिप जो है वो ऊपर रहता है ऐसे, तो उसको अच्छे से नीचे की तरफ पुश कर सके और अच्छा खासा इनर थाई में स्ट्रेच आए, उसके लिए हम क्या करेंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को कमर के ऊपर रख के नीचे की तरफ पल्सेस करेंगे। यानी ऑलमोस्ट अर्ध हनुमान आसन की स्थिति में जाके लो लंज वाली पोजीशन में जाने की कोशिश करनी है। अपने हिप को नीचे की तरफ पुश करते रहना है और उसी तरीके से दूसरी साइड भी इसी को हम रिपीट करेंगे। यानी हाथ कमर के ऊपर रख के हिप को जितना हो सके उतना नीचे की तरफ हमें प्रेस करने की कोशिश करनी है। वापस ऊपर आना है, वापस हिप्स को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करनी है। दोनों हाथों को पैरों के पंजों के बाजू में रखते हुए हम मार्जरी में वापस आ जाएंगे। चलिए यहाँ से मार्जरी आसन ले लीजिए। अष्टांग प्रणिपादासन में जाएंगे। छाती को दोनों हाथों के आगे अच्छे से नीचे रख के चिन नीचे लगाना है, या तो फिर आप अपने मस्तिष्क को भी नीचे लगा सकते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल हो उतना। हिप बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, आप देख सकते हैं। दोनों पैरों के पंजों को फ्लैट करके भुजंगासन में जाएंगे। सिर्फ टॉर्सो को ऊपर उठाना है, हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा न करते हुए। और यहाँ से धीरे से हम वापस चले जाएंगे मार्जरी आसन में और वहाँ से वापस चतुष्कोण आसन में। वापस घुटना नीचे रखें, छाती नीचे, अष्टांग नमस्कार आसन, भुजंगासन, चतुष्कोण आसन। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गड़बड़ करते हैं कि आपकी छाती को जो अपने हाथों के पंजों के एकदम पास में रख लेते हैं, यानी कि शोल्डर्स हाथों के पंजों के पास में, और उसके बाद पीछे की तरफ स्लाइड होते हैं। हाथ एकदम आगे आ जाने के बाद सर्पासन में चले जाते हैं और शोल्डर्स को टेंस कर लेते हैं। सर्पासन और भुजंगासन दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं, दोनों बहुत ही अलग आसन हैं। सर्पासन में नहीं जाना है, भुजंगासन में जाना है, केवल टॉर्सो को ऊपर रेस करना है।
तो इसी के साथ ख़त्म होते हैं हमारे सारे के सारे वार्म अप्स, यानी कि वार्म अप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिला के हम अगले हफ्ते 2 प्रकार के सूर्य नमस्कार लेकर आएंगे। 2 प्रकार के इसीलिए बिकॉज मैंने 2 अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन से 2 अलग अलग प्रकार के सूर्य नमस्कार सीखे हैं। दोनों ही हठ योगा प्रैक्टिस हैं, यानी कि अष्टांगा योगा सूर्य नमस्कार नहीं करने वाले। हम हठ योगा में 2 अलग अलग तरीकों से सूर्य नमस्कार करना सीखेंगे। तो अगले हफ्ते हमारे साथ ज़रूर से जुड़े। तब तक के लिए आप इन सूर्य नमस्कार के वार्म अप की प्रैक्टिस ज़रूर से करते रहें, ताकि आप अगले हफ्ते जब हमारे साथ आएंगे और सूर्य नमस्कार की पूरी साइकिल प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन्हीं रूटीन्स के साथ उसे जेलअप करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप इन्हीं आसनों को उस साइकिल के अंदर ढालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तो अगले हफ्ते मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे।